Good morning, students. Today we are going to discuss about your second chapter, that is reproduction in plants. Reproduction means production of new beings of their own kind. तो पेरेंट्स जैसा ही न्यू प्लांट्स या न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने का प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं. Reproduction is of two types, asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual means single parent या single organism is participated. So self reproduction on its own kind. तो एक ही organism, एक ही parent cell चाहिए इसमें. And example sugarcane, potato में हम लोग asexual reproduction देख सकते हैं. And this is of 5 types: budding, fragmentation and regeneration, binary fission, spore formation, vegetative propagation. ऐसे 5 types हैं ये. Now budding. Budding is one kind of asexual reproduction. So budding, a small bud forms as a new one. एक छोटा सा bud पेरेंट प्लांट से या पेरेंट ऑर्गेनिज्म से छोटा सा बड प्रोट्रूड होता है, बाहर निकलता है, एंड कुछ दिन के बाद फेवरेबल कंडीशंस में वो बड जो है वो बाहर निकल के न्यू इंडिविजुअल, न्यू प्लांट या न्यू इंडिविजुअल जैसे बन के वो अपना जीवन जीता है. सो समटाइम्स लाइक हियर चेन इज फॉर्म्ड, बहुत सारा झुंड जैसा बना है. तो ऐसे कभी कभी कॉलोनीज में भी हमको मिल जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बर्डिंग के प्रोसेस में. सो एग्जाम्पल क्या है? ईस्ट इज ए फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये ईस्ट. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू डिटेलली. सो हियर पेरेंट प्लांट है, छोटा सा बड जैसा निकला है, एंड बीच में जो काला है, वो काला कलर का जो बॉल बना है वो है न्यूक्लियस. न्यूक्लिक एसिड्स रहते हैं उसमें, RNA DNA करके. एंड दिस विल, कुछ दिन के बाद, आफ्टर सम डेज, ये बड जो है थोड़ा बड़ा हो गया, एंड और कुछ दिन के बाद ये बड बाहर पूरा ब्रेक होके टूट के न्यू प्लांट या न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, पेरेंट प्लांट से अलग होके अपना जीवन जीता है. सो लाइक दैट बडिंग इज डन. एग्जाम्पल है ईस्ट. सेकेंड वन, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन. फ्रेगमेंटेशन जो है, लॉन्ग रिबन लाइक फिलामेंट्स ब्रेक्स एंड फॉर्म्स न्यू प्लांट. ये जो पेरेंट प्लांट जो है या ऑर्गेनिज्म कुछ भी है, ये फिलामेंट जैसा रिबन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, पतला सा एक फिलामेंट मीन्स ट्यूब लाइक बन के ब्रेक होते हैं, टुकड़ा जैसे पीसेस हो जाते हैं. तो टुकड़ा होके एक एक टुकड़ा न्यू प्लांट जैसे या न्यू ऑर्गेनिज्म जैसे अपना जीवन जीते हैं. सो दैट मीन्स दे लिव देयर ओन लाइफ, इंडिपेंडेंट लाइफ. एग्जाम्पल स्पाइरोगाइरा एक प्रोटोजोवन है, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. तो इसमें हम लोग ये देख सकते हैं, इधर इसके अंदर स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है. क्लोरोप्लास्ट मीन्स, क्लोरो मीन्स ग्रीन पिगमेंट रहता है, तो ये खुद का खाना बना सकता है. जिसमें भी ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट है वो अपना खुद का खाना बना सकते हैं. एंड हियर आई सेड न्यूक्लिक एसिड्स जो है, RNA DNA, वो न्यूक्लियस में रहता है, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं उसको. एंड सेप्टा और नथिंग बट द which help in movement. Now regeneration is also a asexual reproduction. ये भी एक asexual reproduction है. जैसे हाइड्रा एंड प्लेनेरिया ऐसे ऑर्गेनिजम्स में या प्लांट्स में ये रीजेनरेशन प्रोसेस होता है. जैसे इवन लिजर्ड, जैसे कोई भी एक पार्ट अगर लूज हुआ, तो एक पार्ट टूट गया या ब्रेक हुआ, तो तब वो अपने आप, अर्थवॉर्म भी अपने आप पूरा बॉडी का जो पार्ट खोया है उस पार्ट को फिर रीजनरेट, मतलब प्रोड्यूस, उत्पादन कर सकते हैं. तो उस प्रोसेस को हम लोग रीजनरेशन बोलते हैं. एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, लिजर्ड,
ये सब इसमें आएगा। Now next, binary fission. Binary fission means bi means two equal parts. Two equal parts में जब organism या plant divide होके new plants produce, new organism produce होता है, तब उस process को हम लोग binary fission बोलते हैं. Division of parent body into two equal parts. तो दोनों समांतर भाग से उसको तो टूट गए, तो जब प्लांट या मदर प्लांट और पेरेंट प्लांट जो है वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होके न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस हुआ, तो उस प्रोसेस को हम लोग बाइनरी फिशन बोलते हैं. फिशन मीन्स डिवीजन. सो हियर एमीबा एग्जाम्पल है. तो एमीबा के बीच में जो बना है वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लिक एसिड भी है इसमें, जेनेटिक मटेरियल. एंड सेम वे कुछ दिन के बाद जैसे वो डिवीजन हो रही, इधर साइटोप्लाज्म पहले डिवीजन होता है, फिर उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लिक एसिड है वो भी डिवाइड हो गया, इधर हमने शो कर लिया मैंने. एंड देन और कुछ दिन के बाद देन दे विल डिवाइड कंप्लीटली, दोनों अलग अलग बन के अलग अलग जीवन जीते हैं, दो इंडिपेंडेंट एमीबा बन जाता है. तो ये सेम पेरेंट जैसा ही दिखता है, आइडेंटिकल. आइडेंटिकल मतलब सेम, जैसा पेरेंट है वैसे ही ये न्यू ऑर्गेनिज्म भी बन जाता है. नाउ नेक्स्ट, स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन मीन्स बाय फॉर्मिंग स्पोर्स. ये स्पोर्स बन के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें. जैसे एग्जाम्पल माउल्ड्स मशरूम्स. मोल्ड्स मतलब ब्रेड. ब्रेड अगर गीला हो गया, कुछ दिन ऐसे रखा तो रखे रहेंगे तो उसमें हाइफे फॉर्म होता है, माउल्ड्स फॉर्म होते हैं, फंगस ग्रोथ होता है. जैसे ग्रीन कलर ब्राउन कलर पैचेस देख सकते हैं हम लोग ब्रेड के ऊपर. उन चीज़ों में ये माउल्ड्स स्पोर्स फॉर्म होते हैं. जैसे अनफेवरेबल कंडीशंस में ये स्पोर्स बन जाता है. स्पोर्स में जब हवा या खाना पीना ठीक से नहीं मिले तो उस कंडीशंस में स्पोर्स बनते हैं. ये जो हाइफे हैं, ये जो मोल्ड्स हैं वो स्पोर्स बनाते हैं. तो स्पोर्स में बहुत सारा स्पोर्स रहते हैं. एंड आउटर कवरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस में बाहर जो लेयर है वो मोटा सा थिक लेयर बनाते हैं. उस थिक लेयर को हम लोग कैप्सूल बोलते हैं या सिस्ट भी बोल सकते हैं. एंड उस सिस्ट में वो बचा रहते हैं. एंड फेवरेबल कंडीशंस आने के बाद, जब एनवायरमेंटल कंडीशंस वातावरण में जो अच्छा सा मौसम आने के बाद वो जो सिस्ट है वो ब्रेक हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, वो टूट जाके फिर ये जो स्पोर्स बना है अंदर वो स्पोर्स निकल आता है. बाहर निकल के एक एक स्पोर, एक एक मोल्ड या एक एक फंगी बन के न्यू बेबी प्लांट या न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है. तो लाइक दिस स्पोर फॉर्मेशन इज डन. नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन वेजिटेटिव पार्ट से होता है. वेजिटेटिव पार्ट्स और नथिंग बट रूट, स्टेम, लीफ. ये जो ग्रीन कलर का पार्ट्स जो है, रूट, स्टेम और लीफ, इन तीनों को हम लोग वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं. तो वेजिटेटिव पार्ट्स के मदद से जब रिप्रोडक्शन हुआ तो उस प्रोसेस को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं. वेजिटेटिव प्रोपगेशन पोटैटो, जिंजर में देख सकते हैं हम लोग, एंड बहुत सारा प्लांट्स में देख सकते हैं. एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आर्टिफिशियल मेथड है एंड ऑल्सो नेचुरल मेथड. जो नेचुरली कुछ प्लांट्स में जड़ों से प्लांट्स बना सकते हैं हम लोग, स्टेम से भी. स्टेम मतलब एग्जाम्पल रोज़ प्लांट का स्टेम काट के हम लोग दूसरा जगह उगाए तो वो न्यू प्लांट जैसा बन जाता है. तो लीफ, ब्रायोफिलम करके एक लीफ होता है, उसमें छोटे छोटे पत्ते निकल आते हैं. एक एक लीफ को, छोटे छोटे लीव्स को अगर अलग से हम लोग ज़मीन में रख दिया तो वो भी एक एक न्यू प्लांट, नया प्लांट मिल जाते हैं हमें. सो दैट प्रोसेस इज़ नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. एंड आर्टिफिशियल मेथड से हम लोग कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग ये सब कर सकते हैं.
नाउ दिस एसेक्सुअल मेथड से क्या फ़ायदा है? एसेक्सुअल मेथड से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड से हम लोगों को आइडेंटिकल डॉटर सेल्स मिलता है। जैसे मदर है वैसे ही डॉटर प्लांट्स, डॉटर न्यू प्लांट्स या न्यू बेबीज, न्यू ऑर्गेनिजम्स सेम मिलते हैं। एंड क्विक, ये जल्दी प्रोसेस हो जाता है। एंड इकोनॉमिकल, सस्ता भी है। टिश्यू कल्चर, टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल्स विथ सेम फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। सो टिश्यू कल्चर भी कर सकते हैं। ऐसे टिश्यूज, जैसे प्लांट से, ऑर्गेनिज्म से टिश्यूज लेके हम लोग एक न्यूट्रिएंट मीडियम, लैब में एक मीडियम बना के, उसमें जो पोषण भरा हुआ मीडियम को बना के इस टिश्यू को रख दिया, तो उसमें कुछ दिन के बाद ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म होता है। उस हार्ड सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग कैलस बोलते हैं। उस कैलस को अगर टुकड़ा करके, छोटे छोटे टुकड़ा करके अलग अलग रख दिया, तो फिर उसमें से न्यू बेबी प्लांट्स प्रोड्यूस होता है। उसको हम लोग टिश्यू कल्चर बोलते हैं। ये भी एक आर्टिफिशियल सिस्टम है। डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, और इन प्लांट्स में, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मिला हुआ न्यू प्लांट्स में या बेबी प्लांट्स में हम लोग सीड्स नहीं देख सकते। ऑरेंजेस, ग्रेप्स बिना बीज का आता है ना, तो ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है। दैट मीन्स नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स नीड गैमेट्स। इसमें व्हाट आर गैमेट्स? रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम लोग गैमेट्स बोलते हैं। फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट, इनको इस प्रोसेस के लिए चाहिए। एंड इन प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। सो सपोज एक प्लांट में, एक ही फ्लावर में दोनों गैमेट्स, दैट मीन्स मेल गैमेट, फीमेल गैमेट अगर रहते, तो उस प्लांट को बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। मेल और फीमेल पार्ट्स रहते तो उस प्लांट को बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। एंड एग्जाम्पल, चाइना रोज़, पी, मटर का जो फूल है, उनको हम लोग इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है वो। एंड अगर ईदर में मेल पार्ट या फीमेल पार्ट दोनों में से एक ही रहते, तो उस फ्लावर को हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। एग्जाम्पल, पैडी, वीट, इन सारे ग्रेन्स का प्लांट्स में हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स देख सकते हैं। Now, what is pollination? Pollination means transfer of pollen grains from the anther to stigma. एक प्लांट में एंथर फिलामेंट मिलके होते हैं, तो एंथर फिलामेंट को हम लोग स्टैमेन बोलते हैं, दैट मीन्स मेल गैमेट बोलते हैं। एंड बीच में जो, फ्लावर के बीच में जो बना हुआ चीज़ को हम लोग कार्पेल या पिस्टल बोलते हैं। दैट इज़ नथिंग बट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी रहते हैं। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल रहता है, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट, दैट इज एग रहता है। तो जब ये एंथर में से पोलन निकल के स्टिग्मा पे गिर जाता है, तो उस प्रोसेस को, पोलेंस जब एंथर से स्टिग्मा में पहुंच जाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। एंड एजेंट्स कौन हेल्प करते हैं ऐसे होने के लिए? विंड हेल्प करता है, एंड वाटर, इंसेक्ट्स, ये सब, इवन मनुष्य, प्राणी भी, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स एक्सेट्रा। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब विद इन सिंगल फ्लावर। तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, दैट इज ऑफ टू टाइप्स, सॉरी नॉट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पॉलिनेशन जो है वो टू टाइप्स है। Pollination means the process of pollen grains, transferring of pollen grains from anther to stigma. So उस process two types है। pollination जो है two types है, self pollination and cross pollination. self pollination means single flower में, bisexual flower में जब pollination होता है, तो उस pollination को self pollination बोलते हैं हम लोग। जैसे इधर anther और filament, एंथर और फिलामेंट में से, जैसे दैट इज एंथर में पोलेंस रहते हैं, ये पोलेंस जो है, बीच वाला पार्ट जो है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसमें पहुंच जाते हैं। तो इस प्रोसेस को
pollen grains from anther transferred to stigma of the female reproductive organ. उस प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं. सिंगल फ्लावर में, एक ही फ्लावर में अगर ये प्रोसेस हुआ तो दिस पॉलिनेशन इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन. बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है. एग्जाम्पल चाइना रोज. Whereas let's study about cross pollination. Cross pollination means between two flowers. दोनों अलग अलग फ्लावर्स में जब पॉलिनेशन होता है तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं. जैसे एंथर में से जो पॉलिन है वो दूसरा फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर गया तो ट्रांसफर हुआ तो द पॉलिन ऑफ वन फ्लावर, द पॉलिन और द एंथर्स में रहने वाला पॉलिन जो है वो दूसरा प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हुआ तो उस प्रोसेस को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं. नाउ let's study about fertilization. Fertilization means after pollination, the stigma, pollination होने के बाद स्टिग्मा में जो पॉलिन्स पहुंच जाते हैं ये सीक्रेट्स न्यूट्रिएंट्स कुछ पोर्शन को सीक्रेट करते हैं, मतलब तैयार करते हैं. तो फॉर द पोलन ग्रेन्स के लिए वो एक न्यूट्रिएंट सीक्रेट करते हैं. तो सीक्रेट करने के बाद, तैयार होने के बाद उसके मदद से पॉलन ट्यूब, ये जो ट्यूब स्टाइल है, स्टाइल के अंदर से ये पॉलन ग्रेन्स ओवरी तक पहुंच जाते हैं. ओवरी मीन्स अंदर जो बना हुआ राउंड स्ट्रक्चर, दैट इज ओवरी. सो द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. सो ये जो पोलन ग्रेन्स है वो मेल गैमेट्स है एंड अंदर ओवरी में रहने वाला ओव्यूल के अंदर एक एग रहता है तो उस एग को फीमेल गैमेट बोलते हैं. जब ये पोलन मेल गैमेट एंड जब ये ओवरी में रहने वाला एग फीमेल गैमेट जब फ्यूजन हो जाता है उस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो ओवरी है फ्रूट बन जाता है एंड अंदर का जो ओव्यूल है वो सीड बन जाता है. नाउ फ्रूट्स एंड सीड्स फॉर्मेशन. व्हेन द एम्ब्रियो गेट्स आउट ऑफ द सीड, एम्ब्रियो जब सीड से बाहर निकल आता है तब एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है, न्यू प्लांट फॉर्म होता है. दैट प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन. नाउ सीड डिस्पर्सल डन बाय, सीड्स कैसे बाहर आ जाता है? विंड से, वाटर से, एनिमल से, ह्यूमन से मदद लेते हैं. सो दे बर्स्ट आउट. बर्स्ट मीन्स ओपन, एक्सप्लोड. जब सूख जाते हैं, व्हेन ड्राइड, सूख जाने के बाद वो अपने आप बर्स्ट होते हैं. तो पानी गिरने से या विंड से, उस ताकत से वो बर्स्ट हो जाते हैं. Now with this we have completed your